नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। मैं मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। केंद्र की मोदी सरकार ने जाति जनगणना करवाने का फैसला किया है। लंबे समय से ये मांग चल रही थी, अब जाकर केंद्र ने इसे हरी झंडी दिखाई है। अब जाति जनगणना के एक ऐलान ने पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। उसका तर्क है कि कांग्रेस और दूसरी समाजवादी पार्टियां लंबे समय ऐसे केंद्र पर दबाव बना रही थी, तब जाकर जाति जनगणना का ऐलान किया गया। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाए। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। ऐसे में बात जब भी जातिगत जनगणना की होती है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रहती है कि देश में ओबीसी वर्ग अब कितना ज्यादा बड़ा बन चुका है। आखिर इस समाज के कितने लोग देश में रह रहे हैं। इस बार भी जो जातिगत जनगणना करवाई जाएगी, सभी की नजर सिर्फ इस बात पर रहेगी कि ओबीसी कितने प्रतिशत हैं। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के समय से हो गई थी। सबसे पहले साल 1931 में जाति जनगणना करवाई गई थी। अंग्रेजों के दौर में तो वैसे भी हिंदुस्तान के लोगों को जाति के आधार पर ही देखा जाता था। ऐसे में तब ऐसी किसी भी जनगणना को होना काफी आम बात थी। वैसे एक बात तो तब भी तय कर दी गई थी, हर 10 साल में जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। ऐसे में 1941 में भी इस प्रक्रिया को किया गया, लेकिन तब आंकड़े सामने नहीं रखे गए। तर्क दिया गया कि जाति आधारित टेबल तैयार नहीं हो पाई। ऐसे में आंकड़े भी जारी नहीं हुए। फिर देश आजाद हुआ और 1951 में फिर जाति जनगणना करवाई गई। यहाँ पर पहली बार बड़ा खेल हुआ। इतने बड़े सर्वे में ओबीसी वर्ग को शामिल नहीं किया गया, सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को जनगणना में रखा गया। 2011 तक ऐसे ही चलता रहा। जनगणना में तो हुई, लेकिन ओबीसी वर्ग को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। आपको बता दें, देश में समय के साथ ओबीसी की आबादी भी बदल चुकी है, काफी ज्यादा बढ़ी भी है। ऐसे में 52% का आंकड़ा कितना सही माना जाए? अब ये सवाल उन पार्टियों द्वारा सबसे ज्यादा उठाया गया जो चाहते थे कि जातिगत जनगणना करवाई जाए। जातिगत जनगणना को जो समर्थन करते हैं, उनका तो साफ मानना है कि जाति जनगणना से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बारे में काफी कुछ पता चलेगा। उनकी शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति को लेकर स्पष्टता आएगी। जब उन आंकड़ों में स्पष्टता आएगी, तब सरकार भी उनके लिए और मजबूती के साथ नीतियां बना पाएगी। जरूरत पड़ने पर उनकी उचित सहायता भी की जा सकेगी। सन 1951 में पहली बार जाति जनगणना का आगाज किया गया था। तब सबसे बड़ी बात जो देखने को आई थी कि ओबीसी वर्ग के लोगों को दरकिनार किया गया था, और आज एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा फिर से एक फैसला लिया गया जिसमें जाति जनगणना की जानी है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये क्यों? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता है राजा पांडे जी, और गोकुल जी मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी से सुनील अग्रवाल जी हैं, और गौतम जी बीएसपी पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। आइए सब लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि जो सडनली जो एक बड़ा निर्णय आया है जाति जनगणना, आखिर इसको क्या पॉलिटिक्स से किस तरह से जोड़ा जाएगा और इन लोगों की राय क्या है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? गोकुल राजपूत। गोकुल जी, जानना चाहेंगे कि जो अभी रिसेंटली फैसला आया है कि जाति जनगणना, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जातीय जनगणना की बात तो समाजवादी पार्टी कई वर्षों से कर रही, लगातार करती आ रही है। हम लोग उस थीम पे चल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो हम लोग आज से नहीं, कई वर्षों पहले से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और इसकी आवश्यकता कितनी है ये सारी जनता भी जानती है। और हम लोग लगातार मांग को उठाते रहे, और बीजेपी की जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, लगातार इस चीज को नकारते रहे। जैसा कि आप लोगों ने देखा है अभी कि इनके कई जो संगठन हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी इस बात पे चल रहा था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भाई, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। जाति जनगणना इसलिए जरूरी है कि 2023 में ईडब्ल्यूएस के तहत 101 आईएएस अधिकारियों की भर्ती हुई, उसमें 80 ब्राह्मण हैं। जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है कि 101 में से जब आप 80 को भर्ती कर लेंगे, तो ये तो कितना अन्याय है, कितना गलत है। जैसा कि आपने कहा कि पार्टी द्वारा लगातार दबाव बनाया जाता जाति जनगणना, तो क्या ये मानेंगे आपकी जीत है कहीं ना कहीं? निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार जातीय जनगणना के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, और लगातार इसके लिए हम लोगों ने मेहनत की। उस पर उसका ये लाभ है कि सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने ये फैसला लिया। जैसा कि प्रवक्ता जी ने बताया कि सरकार को झुकना पड़ा, मेरे साथ बीजेपी से
सुनील अग्रवाल जी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर क्या नजरिया रहा जो सडनली जो एक बदलाव आया जाति जनगणना को लेकर। जैसा कि अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार को झुकना पड़ा है, तो इस लड़ाई को कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, झुकने की बात नहीं है। ये जाति जनगणना की बात बहुत पहले से चल रही थी और आजादी के बाद जाति जनगणना हुई थी, उसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, उसका डेटा सामने नहीं लाया था। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी आज की अभी समाजवादी पार्टी है, उसके पहले कांग्रेस जब लोकसभा में सत्ता में होती थी तब ये जाति जनगणना की बात नहीं करती थी, लेकिन जब बाहर रहती थी तो जनगणना की बात करती थी। यूपी के मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि एक रहेंगे तो बचे रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन अब जातियों का विभाजन करना, क्या ये बंटवारा नहीं है? नहीं है, ये अलग मैटर है। इससे ये मालूम पड़ेगा कि आखिर किस जात के कौन से लोग हैं, और जाति बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो हम आपको लगती हैं कि बहुत ऊपर है, और बहुत सारी जातियां ऐसी हैं कि जो हम आपको लगती है बहुत नीचे। ऐसा नहीं है, हर जातियों में दबे कुचले लोग शोषित वंचित हैं। और बीजेपी का है कि अंत्योदय तक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हम समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाना चाहते हैं। इससे ये मालूम पड़ेगा कि आखिर हमारा अंतिम व्यक्ति, अंतिम पायदान में व्यक्ति कौन सा है, उसके लिए जाति गणना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक ओबीसी को नहीं रखा गया था, तो क्या ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहेंगे कि एकदम से रिझाने का प्रयास किया जा रहा है ओबीसी के वर्ग के वोटरों को? इसको आप मास्टर स्ट्रोक ना कह के आप इसको ये कहें कि ये समाज हित, देश हित के लिए है। मास्टर स्ट्रोक बीजेपी नहीं करती, बीजेपी राजनीति वोट के लिए राजनीति नहीं करती, बीजेपी हमेशा देश हित के लिए काम करती है और समाज के अंतिम पायदान तक के लिए व्यक्ति भाजपा का। जी हाँ, जैसा कि बताया कि देश हित के लिए बड़ा डिसीजन जो लिया गया है कि अंतिम पायदान तक लोगों से कनेक्ट किया जाए और उन तक जो भी प्रदेश केंद्र सरकार की जो भी सुविधाएं हैं वहां तक पहुंचाई जाए। इसी भी समय साथ मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता हैं राजा पांडे, उनसे भी बात कर लेते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि इस डिसीजन को, क्योंकि अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, लगातार उस पर चर्चा होती रही, प्रत्यहर न्यूज चैनल उसको चला रहा है, लेकिन 5 दिन 6 दिन चला, उसके बाद एकदम से यू टर्न लिया। अब टीवी चैनलों पर चल रहा है कि पहलगाम अटैक के बाद जो देश की जनता देख रही थी कि कोई बड़ा एक बदलाव देखने को लगेगा, पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, लेकिन वो सब एकदम शांत हो गया है और एक नया मुद्दा इस समय बहुत हाईलाइट हो रहा है, वो है जाति जनगणना। उसको लेकर मैं बात करूंगा कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजा पांडे, क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, बताएं सर। ये सरकार का जो जनाधार तेजी से गिर रहा था, वो चाहे हरियाणा के चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो और चाहे यूपी का चुनाव, सारा ये विपक्ष मिलकर तेजस्वी यादव, माननीय अखिलेश जी और राहुल हमारे नेताजी, उनका स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा था स्पष्ट कि हम जाति जनगणना कराएंगे या इनको भगाएंगे, फिर हम कराएंगे। तो आज सरकार ने जब देखा कि हमारी पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, हमारा जनाधार गिर रहा है, तब टूटकर ठीक उसी तरीके से जैसे किसानों ने 750 किसानों ने शहादत दी, काले कानून वापस लिए गए, तो जब ये जान लेते हैं कि हमारा हित होना है तो टूटकर उसी पायदान में आ जाते हैं। और जब तक ये कभी नहीं सुनते जब तक इनकी तानाशाही बरकरार है। देश की जनता इंतजार लगातार कर रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा आतंकी हमला था, 28 लोग उसमें मारे गए थे, वो एकदम से मामला एकदम शांत हो गया है। आप एक बात बताइए, जितने भी हमले हुए, चाहे उरी का हमला हो, अक्षरधाम का हमला हो, संसद भवन का हमला हो, पुलवामा हमला हो और यह लेटेस्ट है, बताइए भाजपा की सरकार में ये हमले हुए, इनने क्या कर लिया? बताइए आप, कोई भी अगर इनने एक्शन लिया हो, अगर कहीं भी, जब जानते हैं आपकी पास अभी 70 मिनट आवास पीएम आवास में मीटिंग चली गई, उसमें बताया गया था सेना को खुली छूट दे दी गई है। छूट कब नहीं दी सेना को? अभी देनी पड़ी छूट। हमारे जब जवान मारे गए थे, 40 जवान मारे गए, क्या जब छूट नहीं थी? उरी में हमला हुआ तब छूट नहीं थी? अक्षरधाम में हमला हुआ तब छूट नहीं थी? संसद भवन में हमला हुआ तब छूट नहीं थी? ये अभी छूट देने के लिए बैठे हैं। तो क्या ये डाइवर्जन कहा जाएगा, एकदम जाति जनगणना एकदम से बीच में लाना सर? केवल लोगों का ध्यान वहां से हटाकर अपनी नाकामी छिपाकर वोट बटोरने के लिए ये इनका एक षड्यंत्र है।
जी हाँ, बिल्कुल बताया कि इसे एक षड्यंत्र बताया है कांग्रेस के प्रवक्ता ने। अब चलते हैं जो मेन राजनीति का वोटर रहता है हमेशा ओबीसी और कैटेगरी तरफ, खासकर जो बीएसपी वोटर रहा है उसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, खास करके उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में। तो मेरे साथ बीएसपी से प्रवक्ता हैं गौतम जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, जानेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको एकदम से रिझाने का प्रयास किया, आप तक अप्रोच कर रहे हैं, क्या मानना है आपका? जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार महोदय। मेरा ये मानना है कि बीजेपी सरकार ने जैसे ये जाति जनगणना की अचानक घोषणा की है, ये और पहले करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब 40 साल से लगातार मांग कर रहे थे। माननीय बहन जी भी मांग कर रही थी। तो अब बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि हमारा कहीं कमजोर ना जनाधार हो जाए, तो उन्होंने एकदम इसको लागू करने का फैसला लिया है। हम इसका स्वागत करते हैं, हमारी पार्टी स्वागत करती है। मैंने देखा कि पहले बीएसपी का पूरा वोट बैंक होता था, इकट्ठा पड़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा कुछ लोग मजदूरी करने बाहर निकल जाते हैं और बहुत सारा वोटर बीजेपी से जुड़ता जा रहा है। इस पर क्या विचार है आपके? जी भाई साहब, देखिए ये बीएसपी का वोटर बीजेपी से नहीं जुड़ रहा, बीएसपी का आज भी वोट है। और ये तो थोड़ा जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो थोड़ा इधर-उधर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कैडर थोड़ा कमजोर हो गया था। अब कैडर फिर से माननीय बहन जी ने शुरू कर दिया है, तो फिर से हमारा वोटर जुड़ने को तैयार है और हम जाते हैं गाँव-गाँव। लोग इंतजार किए हैं। अभी देखिए आप मुरैना में कितनी बड़ी वो जन आक्रोश रैली की गई, तो बड़ी तादाद में 4 किलोमीटर तक भीड़ थी। तो बसपा का जनाधार कहीं नहीं घटा। ये तो थोड़ा हमें लगता है कि मशीनीकरण का इस्तेमाल गलत हो रहा है, इसलिए वोट कम पड़ रहा, नहीं तो बीएसपी का आज भी वोट कम नहीं है। अभी हमारे 2024 में जो लोकसभा के प्रत्याशी को 1 लाख वोट पड़ा, वो बसपा का ही तो वोट है। उसमें जी जी, सभी समाज के वोट मिलते हैं हमें, ऐसा नहीं है। अब कॉमन सवाल मेरा रहेगा कि आगामी चुनाव है 2026 में, तो सरकार द्वारा सडन जो यू टर्न लिया गया है, ये जो मास्टर स्ट्रोक कहें या क्या मानसिकता रही है, सभी लोगों से एक बार मैं फिर से सबके पास पहुंचूंगा, जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा मुद्दा जिसको पीछे छोड़कर जाति जनगणना, क्योंकि लगातार पार्टियां डिमांड कर रही थी, अभी तक वो डिसीजन नहीं आया, लेकिन ऐसे समय में, ऐसे नाजुक वक्त में इतना बड़ा ये डिसीजन लिया है, ये क्या आगामी पॉलिटिक्स को देखते कोई राजनीति का एक कदम है भारतीय जनता पार्टी का? इसमें थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहूंगा आपसे क्या पूछा आपने, जरा दोबारा बताइए। कि ये जो बीजेपी ने डिसीजन लिया है, क्या ये इसको पॉलिटिक्स से किस तरह जोड़ेंगे? क्या ये यू टर्न है आगामी चुनाव को लेकर? केवल यू टर्न है। चुनाव में जो हमने आपसे बताया कि इनका जनाधार बड़ी तेजी से गिर रहा था, इनकी तानाशाही से यहाँ की आवाम त्रस्त हो गई थी। हर विपक्ष, हर दूसरी पार्टी का नेता जिस पर चाहे उस पर मुकदमा ठोक दें और उसे जेल में डाल दें। तो आज के जमाने में तो हमने ये देखा कि हमने इस सरकार के अंदाज निराले देखे, मामला कत्ल का कातिल के हवाले। ये सरकार ऐसी, अब इनसे उम्मीद लोगों को है नहीं। इन्होंने जो भी वादे किए, कोई भी वादा आज अब तक ये बता दें कि हमने ये वादा पूरा किया। जैसा कि अभी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया था कि समुदाय के अनुसार लोगों को सम्मान और उनको व्यवस्थाएं दी जाएंगी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए हैं, इन्होंने 2-3 बार ये शब्द का प्रयोग किया था कि हम लोग देशभक्त लोग हैं। तो इनकी देशभक्ति से सब परिचित हैं। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने अभी सदन में एक शेर कहा था कि जिन्हें तिरंगे से नफरत है, अपना झंडा प्यारा है। गांधी का कातिल अब भी जिनकी आंखों का तारा है। शर्मनाक इतिहास रहा है अंग्रेजों से यारी का, वो हमको बांट रहे हैं सर्टिफिकेट गद्दारी का। तो भारतीय जनता पार्टी का देश हित से और राष्ट्रवाद से कहीं कुछ लेना देना नहीं है। इनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये सुगुफा छोड़ते रहते हैं, जनता इसको जान चुकी है। हिंदू राष्ट्र को कहीं कुछ बनाना नहीं है। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, फिर से आते हैं प्रवक्ता की तरफ। बीजेपी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो ये हिंदू राष्ट्र और गद्दारी की बात ये कर रहे हैं, ये जब समाजवादी पार्टी में ही ऐसे लोग रहे हैं जो वंदे मातरम कहने से, भारत माता की जय कहने से जिनको नफरत है, भारत माता डाइन, भारत माता को डाइन बोले जाते हैं। इनकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता ने, और एक बार नहीं सैकड़ों बार बोले
राष्ट्रगीत गाने में इनको शर्म आती है, वंदे मातरम बोलने में इनको झिझक महसूस होती है, जय हिंद बोलने में इनको ये लगता है कि मेरे साथ कोई बहुत बड़ा अन्याय किया जा रहा है। अरे जब ये अपना वंदे मातरम राष्ट्रगीत नहीं बोल सकते, इसमें शर्म आती है, तब बताइए कौन है ये। जी हाँ, पहले चलते हैं, क्या कहेंगे इस पर? भाई ये देखो, समाजवादी पार्टी की स्थापना बहुत बाद में हुई, देश आजाद 1947 में हुआ था। चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में छुपे हुए हैं, ये जासूसी किसने की थी? वीरभद्र तिवारी जी ने बताया था कि वहां छुपे हुए हैं। आप जानकारी करिए कि जब सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, उस समय जब जज कौन थी? उन्होंने कहा कि हम उनको फांसी नहीं देंगे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनकी पैरवी कौन कर रहा था? इनके लोग ये झूठा दिखावा करते हैं देशभक्ति का, और जितनी भी जासूसियां की हैं अंग्रेजों के सामने भी इन्हीं के लोगों ने की हैं। उस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी। जाति जनगणना क्यों जरूरी है, इस विषय पर चर्चा होना चाहिए। इस मुद्दे को भटकाने के लिए पुलवामा में जब हमला हुआ, आज तक जांच नहीं हो पाई। पहलगांव में हमला हुआ, इस हमले को छुपाने के लिए भाई मोदी जी कहते थे, ये भाजपा कहते थे मोदी 56 इंची सीना है, एक के बदले 10 सर लाने की बात ये लोग करते थे। पुलवामा हमला हो गया, 40 लोग मारे गए थे, आज तक 10 सर नहीं आए। और ये पहलगांव हमला हो गया, अभी तक कौन सी कार्रवाई की गई है? एक के बदले 10 सर लाने की बात हुई थी, एक भी सर मोदी जी नहीं ला पा रहे हैं। जनता को बहलाने के लिए, गुमराह करने के लिए उन्होंने ये नया शिकूफा छोड़ दिया है कि जाति जनगणना कराएंगे। जब हम 50 वर्षों से हम लोग मांग करते आए हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तब इन्होंने इसकी प्रक्रिया नहीं आगे बढ़ाई। तो चलिए एक बार फिर से आते हैं कि जाति जनगणना क्योंकि अभी घोषणा की है, अब ये कंफर्म नहीं है कि लगभग ये कब तक हो पाएगी, और हो पाएगी या कि नहीं हो पाएगी। कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिक्स खेली है बीजेपी गवर्नमेंट ने, या फिर वास्तव में जो विरोधी पार्टी थी, जो उनकी डिमांड थी, उसको पूरा किया जा रहा था। इस पे आगे फिर से चर्चा करेंगे, जानेंगे, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन अश्विनी पांडे के साथ मैं संजीव द्विवेदी, न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस, हमीरपुर। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।